गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई आपकी शादी किसके साथ में होने वाली है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, दिन कौन सा होगा, तारीख कौन सी होगी, महीना कौन सा होगा, साल कौन सा होगा, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं आज। सो गाइज, आपके सामने मैंने रखे हैं 3 कार्ड्स। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। हमेशा की तरह जैसे कि मैं बोलती हूँ कि कुछ देर इन कार्ड्स पर आपको मेडिटेट करना है और जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो आप चिट बना सकते हैं छोटे छोटे। एक में लिख सकते हो 1, एक में 2, एक में 3। और जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करो, आंख बंद करके एक चिट उठा लो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। सो गाइज, इस तरीके से हमारी ये रीडिंग शुरू होगी। एंड ये जर्नल रीडिंग है। याद रहे कि जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हों। जो होता है उनको रख लें, जो नहीं होता है उनको जाने दें। फिर से मैं इसी टॉपिक पर वीडियो डालूंगी तो वहाँ से देख लेना, हो सकता है वहाँ से आपके लिए रेजोनेट हो जाए कोई ना कोई एक पाइल। एंड इस पर और भी वीडियोस हैं इसी टॉपिक पर, तो वो चाहे देख सकते हैं। सारे ही वीडियोस मेरे चैनल पर टाइमलेस हैं और आपसे रेजोनेट करेंगे। ओके। एंड इसके अलावा कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये किंग ऑफ कप्स सिलेक्ट किया है उनकी मैं रीडिंग करने वाली हूँ। गाइज, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगी। ओके। एंड उसको आपको देखना है। तो अगर आप किसी बंदे को जानते हो और ये सारी बातें जो मैं आपको बताऊंगी वो उनके साथ में रेजोनेट होता है तो समझ जाइए कि उनके साथ में आपकी शादी होगी। जिन लोगों की लाइफ में अभी तक कोई नहीं था और वो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अब जब कोई आपको मिलेगा तो उसके साथ में ये मैच कीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी, अगर ये सब कुछ रेजोनेट हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो आपका ट्रू लव है। ठीक है ना? तो ऐसे करना है, इसीलिए मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ, वो थोड़ा ठीक रहता है। तो चलिए देखते हैं। मैं आज जो कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये है। एंड लेट्स सी क्या आता है। लाइट सीयर्स मुझे बहुत पसंद है कार्ड्स, लेकिन बहुत कम ही यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये जो कार्ड्स हैं यही समझ आते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से वो देख रहे हैं। बट मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। राइडर विट कार्ड्स जो हैं वो इतने फेमस हो चुके हैं सबको याद हो गए हैं कि इस कार्ड का मतलब क्या है, इस कार्ड का मतलब क्या है। हालांकि कॉम्बिनेशन खैर अलग होता है कार्ड्स का। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, मैं इनको ले लूँगी। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द मून। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, 4 of wands, very nice, the lovers, see मुझे यहाँ से भी कुछ कार्ड चाहिए और फिर और भी देखूंगी, डोंट वरी। ऐसा ना लगे कि अरे दी इतने कम कार्ड्स निकाले हैं, ऐसा नहीं है। मैं अच्छे से आपकी रीडिंग करूंगी, बट मुझे अभी चाहिए यहाँ से एनर्जी ऑरिकल से कुछ। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद फिर और ज़्यादा। ओके, man holding a heart, Michael Archangel, and financial constraints, community, angel of balance. ओके, तो पहले ये जो कार्ड्स हैं इनको मैं एक्सप्लेन करके आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम और भी निकालेंगे। सो गाइज, जिनके साथ में आपकी शादी होगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ तो फ्लर्टी नेचर के होंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज इनका कुछ ऐसा रहेगा कि ये बात करेंगे। देखो, अगर आप फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके जो पार्टनर है ना, उनके काफ़ी सारे फीमेल फ्रेंड्स होंगे, मैं ये बता दूं। ठीक है,
इनका कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है या फिर ये जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं बिजनेस के। ये कोई बिजनेस करते होंगे और वहाँ पर इनकी एक टीम होगी, ठीक है ना। उस टीम में ज़्यादातर गर्ल्स ही होंगी, लड़कियां ही होंगी। सो सीधी सी बात है, इनका कनेक्शन रहेगा ही, वो कांटेक्ट में रहेंगे ही। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे इनके जो फीमेल होंगे, और इनकी आदत होगी हर किसी से हंसी मजाक करके बातें करने की, ठीक है। थोड़ा सा फ्लर्ट कर लिया, हंसी मजाक कर लिया। बट अगर बात करें सीरियस कमिटमेंट की, तो वो ये किसी को नहीं देंगे और आपको भी देने में टाइम लगाएंगे, ठीक है। पसंद आपको बहुत करेंगे, प्यार आपको बहुत करेंगे, लेकिन अगर आपने कमिटमेंट की बात कह दी तो ये भागना शुरू कर देंगे। उसका रीज़न ये है कि ये हमेशा ही अ, असंतुष्ट रहेंगे रिलेशनशिप की बात को लेकर या शादी की बात को लेकर। ये इनका पास्ट लाइफ से हो सकता है, या फिर अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से एक फोबिया सा है इनके अंदर कि शादी अगर की और कमिटमेंट में आए तो कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ, या फिर मैं सामने वाले बंदे को उतना खुश नहीं रख पाऊंगा, एंड देन मुझे गिल्टी फील होगा, ठीक है। ये इनका नेचर है। इनको सेलिब्रेशन करना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होंगी और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे। बट अपना ये जो साइड है ये किसी को भी नहीं दिखाएंगे, कम से कम जल्दी तो नहीं दिखाएंगे। मतलब इनका अगर ये साइड देखना है तो आपको इनके बहुत क्लोज आना होगा। ये हमेशा ही फ्रेंडशिप प्रेफर करेंगे कि पहले फ्रेंड्स रहो और उसके बाद फिर आगे का सोचते हैं कि क्या करते हैं। मतलब फ्रेंड्स रहो तो ये सभी का होता है, फ्रेंडशिप ही होती है पहले, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा लेंगे। जैसे 6 महीने हुए, 1 साल हुआ, तब जाकर कहीं हल्के से ये आपके सामने ये चीज़ें लेकर आएंगे कि ये आपको पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोल दिया, इनकी कोशिश यही रहेगी कि आप इनको बोलो, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है। इनको मैंने कहा ना कि कुछ फोबिया सा है। और दूसरी बात ये कि ये घर में, अपने घर में सबसे छोटे हो सकते हैं, हो सकता है आपसे भी एज में छोटे हों, और अगर आपसे एज में छोटे नहीं हैं तो ये अपने घर में सबसे छोटे होंगे। करियर की बात करें, अगर हम इनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो काफ़ी मेच्योर होंगे, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो मेच्योरिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। छोटे होने की वजह से प्रेशर रहेगा इन पर फैमिली का, जैसे बड़े भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के ये फैसले ले नहीं पाएंगे, उन पर डिपेंड रहेंगे। दूसरा ये कि कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, जैसे अगर ये मैरिड हो सकता है, 10% लोगों के लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है ये मैरिड हो, लेकिन अपनी वाइफ से या हस्बैंड से ये सेपरेट रहते हों, तो वो जो शादी है इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से करी होगी, जैसे लव मैरिज हम कहते हैं, सभी के अगेंस्ट जाकर, और वो इनकी चली नहीं होगी। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके मन में ये आ जाएगा कि मुझ में वो क्षमता नहीं है कि मैं सही निर्णय ले पाऊँ, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनके अंदर घर कर जाएंगी, जिसकी वजह से और लोगों के साथ में अगर और कोई इनको कमिटमेंट देना चाहता है, इनको प्रपोज करना चाहता है, तो उससे ये थोड़ा भागने की इनकी रहेगी कि भाग जाओ, इसमें पड़ो मत। और मैं बता दूं कि थोड़े से स्नीकी होंगे, और आपसे मिलने के बाद में ये आपको जाने नहीं देंगे। जैसे अगर आप इनके कांटेक्ट में आते हो और आप सोचते हो कि जल्द ही कुछ हो जाए, ठीक है, तो जल्दी नहीं होगा, ये टाइम लगा लेंगे। और आप कई बार ये सोचोगे कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, मूव ऑन हो जाऊं, लेकिन ये नहीं होने देंगे। इनको ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे, ये काफ़ी रोमांटिक भी होंगे, सब कुछ है यहाँ पर। थोड़े से मूडी भी होंगे, जो मैं देख रही हूँ कि कभी तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गया और कभी पता चला कि इस तरीके से बात करी कि आपको हर्ट कर दिया। इनको लाइफ में हमेशा ही बैलेंस चाहिए होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये एयर साइन में हो, यानी कि लिब्रन एनर्जी लग रही है। लिब्रन हो सकते हैं, या फिर स्कॉर्पियन हो सकते हैं, या फिर इनकी राशि हो सकती है मीन। ओके, और फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट करें। राशि यहाँ इतना मैटर नहीं करता, लेकिन बस मैंने बताया कि इनको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए होगा। एम्बिशियस बहुत होंगे, अर्न करेंगे, ढेर सारा अर्न करेंगे, उसके बाद भी हमेशा रोते हुए ही आपको दिखेंगे कि मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, नहीं पा रही,
ये चीज़ें इनके मन में हमेशा रहेंगी। खुद को गार्ड करके रखेंगे और जैसे कि मैंने कहा कि थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हैं, फ्लर्ट कर लेना, बहुत सीरियस नहीं जाएंगे लेकिन है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये हैंडसम काफ़ी होंगे या ब्यूटीफुल काफ़ी होंगी, जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेंगे, ऐसा वाला है इनका नेचर। बट बात अगर शादी की आए तो ये ऐसा ही पार्टनर देखेंगे जो कि बिल्कुल भी फ्लर्ट ना करता हो और इनके लिए लॉयल हो, क्योंकि भाई धोखा तो इनको मिला है कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। आप देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। इनका कोई बिजनेस होगा, फिर से बता दूं, और इंजीनियर हो सकते हैं या फिर ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सीए हो, ठीक है, एंड सेम प्रोफेशन भी लग रहा है कि जो आपका है वही इनका हो सकता है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। वीटिश से फेयर हो सकते हैं एंड आंखें इनकी बहुत बड़ी नहीं होंगी, छोटी छोटी सी होंगी, बट स्माइल बहुत प्यारी होगी। काफ़ी तेज़ होंगे, जैसे आप देखोगे कि जल्दी जल्दी से चलना तूफान की तरह, ठीक है, एंट्री मार देते होंगे कहीं भी ओके, अचानक से कहीं पर आ गए और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्टिव होंगे, बहुत बातें करते होंगे, जैसे कि मैं बोलती रहती हूँ, ठीक है, ऐसा इनका नेचर होगा। एंड इनको नेचर से बहुत प्यार होगा, ठीक है ना, तो जगह जगह घूमना इनको बहुत पसंद होगा, जैसे हिल स्टेशन हो लिए, एंड ओशन इनको काफ़ी पसंद होगा, रिवर साइड पर जाना घूमना, या फिर हो सकता है इनका घर भी हो। काफ़ी रिच होंगे, बट वही मैंने कहा कि असंतुष्ट होंगे। ये हमेशा क्यूरियस रहेंगे सब कुछ जानने के लिए, जैसे अगर आप इनसे मिलते हो जब पहली या दूसरी बार, तभी पता चला आपका बैग ले लिया और सब देख डाला उसमें कि क्या रखा है, ठीक है, ऐसे बच्चों जैसी हरकतें ये करेंगे। देखते ही आपको लगेगा कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक पुल सा महसूस करोगे आप, क्योंकि इनके साथ में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर लवर्स है तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, या फिर सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन जो भी है आप दोनों को ही एक तरीके का खिंचाव अपनी तरफ लगेगा, आप इनसे दूर नहीं हो पाओगे, ये आपसे दूर नहीं हो पाएंगे। और देख लेते हैं, यहाँ पर आता है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि काफ़ी ज़्यादा अपने काम को लेकर ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा ही कि सीरियस होंगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, टीम वर्क करेंगे और अपना गोल जो भी इन्होंने सेट कर लिया उसको पाकर ही रहेंगे, फिर चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लगे या कितना ही प्रयास इनको क्यों ना करना पड़े, टीम इनको कितनी बड़ी करनी पड़े, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इनका उद्देश्य है वो उसको पूरा करके रहेंगे। ज़िद्दी टाइप है और ये एनर्जी बहुत अच्छी है, अगर आप मुझसे पूछे तो ऐसा ही होना चाहिए। मैंने एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी में जिसमें था कि मदर यूनिवर्स उन्हीं को प्यार करती है जो ज़िद्दी होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो भी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चीज़ें हैं इनकी सेट होंगी, ठीक है। बट पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो इनका मानना यही होगा कि मैं जो चाहता हूं वो पूरा नहीं होता, बट प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स थी, मैं अभी कह रही थी, और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जब आपको 555 या 55 दिखने लग जाएगा इस, तो समझ जाइए कि इनकी एंट्री होने वाली है, और अगर आप इनको पहले से जानते हो तो समझ जाओ कि आप दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, यानी कि कुछ तो अलग होगा, जो चीज़ें अभी तक चल रही थी उसमें बदलाव होगा, ठीक है ना। देखो, अगर आपका सेपरेशन चल रहा था तो रियूनियन हो जाएगा, अगर आपको कोई अभी तक ऐसा मिला नहीं तो मिल जाएगा, अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शादी तक बात नहीं जा रही थी तो शादी तक बात जाएगी, ठीक है, कुछ अलग होगा आप दोनों के बीच में। एट ऑफ सोर्ड्स, थोड़े से मेंटली अनस्टेबल जो कि मुझे दिख रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि ओवर थिंक बहुत करते हैं। सी यहाँ पर ही इस लड़की को आप देखिए
ये इतना ज़्यादा मतलब ये ठीक ठाक है, लेकिन खुद को ये ऐसे महसूस कर रही है जैसे ये फंसी हुई है और बंधी हुई है। ये इसकी सोच है, ये खुद ऐसा है नहीं इसके साथ देखो, लेकिन इसकी सोच है जो इसको ऐसे दिखा रही है कि ये बंधी हुई है, जबकि नहीं है। तो रिलेशनशिप को लेकर या कुछ बड़े फैसले लेने की अगर बात आ जाए तो इनका नेचर ऐसा ही होगा कि खुद को फंसा हुआ सा महसूस करेंगे, सिर्फ इसलिए कि दिमाग में खिचड़ी पका ली है, नहीं उतना लेकिन सोच लिया। ठीक है, तो ये चीज इनके अंदर होगी। 3 ऑफ सोर्ड्स, और मैंने कहा ही था कि रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो ज़रूर इनको धोखा मिला है, और वो धोखा जो भी मिला है वो बहुत ही बुरा था। मतलब ऐसा हो जाता है कि एक तो धोखे वो हैं जो नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई हमारे साथ रहे फिर किसी और के साथ में चले गए, ठीक है, हमसे शादी का बोला फिर किसी और से शादी कर ली, एक तो ये धोखा है। एक वो धोखा होता है कि हमसे शादी का प्रॉमिस किया और हमारे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ में चले गए, तो वो तो बहुत बुरा लगता है कि जिसको प्यार किया उसने भी धोखा दिया और जो हमारा बेस्ट फ्रेंड था उसने भी हमें धोखा दिया। तो कुछ वैसे एनर्जी मुझे आ रही है। अपनों से इतना जिनको इन्होंने जान से ज़्यादा प्यार किया उनसे ऐसे-ऐसे धोखे मिले हैं जिसकी वज़ह से इनकी ये कंडीशन हो गई है। ठीक है? इनके पेरेंट्स भी इनके कार्मिक हो सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि कोई भी फैसला नहीं लेने देते हैं। अगर इनको कोई पसंद आता है तो उसके साथ में शादी नहीं करने देते, रिलेशनशिप में नहीं आने देते, और जिनके साथ वो खुद करवाते हैं वो इनको हर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि बेटा अरेंज मैरिज ही करनी है, और जो रिश्ता लेकर आए उसके साथ में इनकी एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट होने के बाद में बातें हुई, ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ी और पता चला कि रिश्ता टूट गया। तो सोचो कितना बुरा लगता होगा। वैसा इनका है व्हील, द व्हील। तो ये कार्ड बताता है इस बंदे के साथ में आपके साइकिल्स चलेंगे, यानी कि मिले फिर बिछड़े, फिर मिले फिर बिछड़े, फिर मिले फिर बिछड़े। ये डेस्टिन्ड होगा, और ये सिर्फ इसलिए होगा कि जो चीज़ें इनके अंदर हैं जो अच्छी नहीं हैं, जो इनको ग्रो करने से रोकती हैं, वो ये अपने अंदर से निकालें, और जो कमियां आपके अंदर हैं वो आप निकालो। ओके, वही होता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में। शैडो वर्क हमारा जो पार्टनर है ना वो हमसे करवा देता है तो ये है यहाँ पर, और ये बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये कनेक्शन आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। इस कनेक्शन के आने से पहले शायद आपके अंदर ये चीज़ें हों कि पता नहीं मैं अकेले कुछ कर पाऊंगी या नहीं, कभी स्टैंड ले पाऊंगी या नहीं, दूसरों के लिए कुछ कर पाऊंगी या फिर नहीं, किसी लोगों के अगेंस्ट जा पाऊंगी या नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप बाहर निकलोगे। ये जो आपने जो बंधन बना रखे हैं अपने आसपास उनको आप तोड़ोगे, और हो ना हो कुछ तो ऐसा करोगे जिसमें आपको लगेगा कि ठीक है आपको किसी की नीड नहीं, आप अकेले करोगे और आपको सक्सेस मिलेगी। ये होगा इस कनेक्शन के मिलने का पर्पस, ये होगा। ठीक है, बट हाँ क्योंकि इस कनेक्शन की वजह से आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर जाओगे, और ये जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है आसान नहीं होता है, बहुत कुछ आपको झेलना पड़ेगा, बट वही है कि इवॉल्व हो जाओगे, बेहतर बन जाओगे, ग्रोथ हो जाएगी, एंड फिर ऐसे बन जाओगे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। और क्या। हरमिट, इस कनेक्शन में आने के बाद आप खुद को डिटैच करेंगे लोगों से। डिटैच होने के बाद में आप जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी सोल आखिर चाहती क्या है। अंदर तक खुद के जाएंगे और देखेंगे कि आखिर सच में आपका मन, आपका दिल क्या कहता है, आपकी सोल क्या कहती है। मेडिटेशन क्या है, एंड सोल पर्पस क्या है, एंड इनर वर्क क्या है, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे, और उसके बाद ये बनकर निकलेंगे। सी, स्ट्रेंथ का कार्ड है मैंने कहा ना इस कनेक्शन का कोई ना कोई तो पर्पस ज़रूर है, और ये आपके लिए नहीं है, आपके पार्टनर के साथ भी वही होगा जो कि आपके साथ होगा। आप दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करोगे। हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप्स, सेल्फ लव क्या है वो सीखोगे। काफ़ी सारे सवाल चलते रहते होंगे आपके मन में अभी, और अगर अभी नहीं चलते हैं तो हो सकता है कि इनके मिलने के बाद में चलें, तो उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कनेक्शन में आने के बाद में। ठीक है, अब मैं एक मेजर अरकाना ज़रूर निकालूंगी देखने के लिए कि एक सबसे बड़ी अच्छाई और सबसे बड़ी बुराई कौन सी होगी आपके पार्टनर में, जिसको लेकर आप उनको तुरंत पहचान सकते हो कि यही है वो। ओके,
डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से आ गया। ओके, और यहाँ पर है द वर्ल्ड, यानी कि काफ़ी सारे कार्मिक साइकिल्स हैं, और जब तक ये पूरे नहीं हो जाते, जब तक कि आप लेसन नहीं ले लेते हो, तब तक ये जो साइकिल्स हैं ये एंड नहीं होंगे, तब तक आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं अगर अच्छाई और बुराई की बात करूँ, हालांकि ये कार्ड मैंने इसलिए निकाला था कि उनकी एक अच्छाई पता चले, और ये कार्ड इसलिए निकाला था कि उनकी एक बुराई पता चले। तो यहाँ पर डेविल के कार्ड को लोग नेगेटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छाई के रूप में अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड बताता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न है। ओके, जो इन्होंने ठान लिया वो ठान लिया, करके ही रहेंगे। एंड इनके अंदर एक ऐसी क्षमता होगी, क्षमता क्या मैं कहूँगी कि इनके अंदर पावर ऐसा होगा कि ये जो चाहें वो अचीव कर लें अपनी लाइफ में, सिर्फ अपनी जिद की वजह से। ठीक है, मैनिफेस्टर ये बहुत अच्छे होंगे, मैं बता दूं आपको। ठीक है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है वो बताता है कि भाई इनका नेचर होगा कि ये चीज़ों को थोड़ा लेट करते जाएंगे। जैसे आपने कोई फैसला लेने की बात करी, कल 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 परसों, कल परसों, कल परसों, इस तरीके से। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए मैं इनकी बुराई नहीं मानती पूरी तरीके से, क्योंकि ये यहाँ पर द वर्ल्ड आया है, यानी कि कहीं ना कहीं डिवाइन ये चाहेगी कि जब तक कि आप लोग अपना शैडो वर्क ना कर लो तब तक आपका यूनियन ना हो, इस वजह से ही ये ऐसा करेंगे, वैसे कुछ नहीं है। ठीक है ना, सो अब मैं देखूंगी कि डेट, मंथ और आपका ईयर यानी कि साल कौन सा होगा जबकि शादी होगी आप दोनों की। ठीक है ना, तो लेट्स सी। ओके, हैंग्ड मैन। सो हैंगमैन का मतलब है कि पतझड़ का महीना होगा। ओके, एंड अब देखते हैं दिन और साल क्या होगा। ठीक है, I need one more card. स्ट्रेंथ, फिर से स्ट्रेंथ आया। ओके सो मिलने के 3 साल के अंदर अंदर आपकी शादी होगी इनके साथ। पतझड़ का महीना होगा। ठीक है, जो भी पतझड़ के महीने होते हैं वो देख लीजिएगा। डेट की अगर मैं बात करूं तो 11 होगी। ठीक है, 11 हो सकता है, 11 आपको दिखता भी बहुत हो। तो ये आपकी टाइमिंग है जो मैंने आपको बताई है। इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस। क्यू है यहाँ पर, URTDDHZKW, ये इनिशियल्स हो गए। कोई मुझे पूछ रहा था कि इनिशियल्स के क्या मायने हैं। एक्चुअली इनिशियल्स हम देखते हैं, इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है, या तो आपके पार्टनर का नाम इससे शुरू होगा या फिर आपका, या फिर वो जगह जहाँ पर आप मिलें, तो इसलिए हम इनिशियल्स देखते हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता रही हूँ। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ये गाइस, तो जिन्होंने ये एम्परर का कार्ड चूज किया था और जानना चाहते हैं कि किसके साथ में आपकी शादी होगी, तो चलिए देखते हैं कौन होंगे वो। कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताऊंगी गाइस। तो यहाँ पर ये है कि अगर आप इनसे मिल चुके हो तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कि यही है वो। नहीं मिले हो तो जब मिलोगे तो याद कर लेना ये सारी बातें जो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
ओके, 9 of Pentacles, 4 of Wands, Ace of Pentacles, एम्प्रेस यहाँ पर एम्परर आपने चूज़ किया है और एम्प्रेस का कार्ड आ गया है। कंग्रेचुलेशंस, ये आपके डीएम हैं या डीएफ हैं, जो भी है। 3 of Cups, ओके। मैं यहाँ से 6 of Wands, मैं एनर्जी ऑरिकल कार्ड्स देखूंगी ज़रा और उसके बाद फिर और कार्ड्स निकालूंगी। परेशान ना हो आप लोग, ऐसा नहीं है कि मैं छोटी सी रीडिंग करने वाली हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। बट अभी मुझे निकालने हैं यहाँ से भी, ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ, फिर आगे और कार्ड्स निकाल कर और अच्छे से बताऊँगी। द वर्ल्ड, ओके। सेकेंड चक्रा, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, गार्डन एंड द गेट, डोर टू रोमांस, ओके। सबसे पहले तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोड़ा ही आ गया है। एम्परर का कार्ड आपने चूज़ किया और एम्प्रेस का कार्ड भी आ गया है। सो अभी से नहीं, कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। मिलोगे तो समझ आ जाएगा, फील हो जाएगा। एनर्जी ही ऐसी होती है, आपको फील हो जाएगा कि आप इनको बहुत पहले से देख चुके हो, जानते हो, इनको महसूस कर पाओगे। ये अगर तकलीफ़ में होंगे तो आप महसूस कर पाओगे, ये खुश होंगे तो आप महसूस कर पाओगे, ये झूठ बोलेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। सच बोलेंगे तो भी आपको समझ आएगा, ठीक है ना। सामने से कुछ भी दिखाएंगे और अंदर कुछ और चल रहा होगा, तो वो एक तरीके से आप ना स्कैनिंग कर लोगे इनकी ठीक है। इस बात से ये थोड़ा डरेंगे भी, ये भी मैं बता दूं। देखिए, अब किसके साथ में होगी आपकी शादी, काफ़ी स्टेबल होंगे, पैसा ढेर सारा होगा। एंड कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है ये डिवोर्सी हों, बट सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ। एंड अगर ऐसा नहीं है तो एज इनकी काफ़ी होगी, इन्होंने शादी ही नहीं करी होगी, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियां काफ़ी सारी हैं, सिर्फ घर की नहीं और भी कई सारी चीज़ों की। हो सकता है इनका कोई ऑर्फेनेज हो, ये कोई हीलर हो, या किसी ऐसी पोस्ट पर हो, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, जैसे इन पर देश की जिम्मेदारी है। कोई भी ऐसा काम हो सकता है, फौज में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, या फिर कोई डॉक्टर हो सकते हैं। कोई तो ऐसा काम ये करते होंगे जिसकी वजह से इनको लगेगा कि इन पर लोगों की जिम्मेदारियां हैं, और ये शादी अगर कर लेते हैं तो ये अपने में ही उलझ जाएंगे और फिर लोगों को कैसे संभालेंगे। ये सोच इनके अंदर चलती रहेगी। जब आप मिलोगे ना तो ये सारी बातें ये आपसे कहेंगे। पैसा, हाँ फिर से कहूँ कि पैसा बहुत होगा, स्टेबल होंगे, और स्टेबिलिटी इनको चाहिए भी होगी अपनी लाइफ में। ये अगर शादी की बात इनके सामने आएगी तो ये यही कहेंगे कि बिल्कुल मेरे जैसा ही पार्टनर मुझे मिले, जो कि मुझे सपोर्ट करे और मेरे से सवाल ना करे, क्योंकि देख पा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, वर्कहोलिक होंगे, और इनको एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए होगा जो इनके साथ में एक फ्रेंड बन के रहे। इनको बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े कि भाई मैं आज लेट क्यों आया, या फिर मैं बार बार ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रैवल बहुत करेंगे, कुछ भी इनका काम हो सकता है, ठीक है। ट्रैवल इनको बहुत करना होगा, तो बार बार आप उनसे सवाल ना करो, मतलब इनका पार्टनर इनसे सवाल ना करे कि भाई इतना ट्रैवल करते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। भले ही लव उतना हो ना हो, इनके हिसाब से अगर फ्रेंडशिप है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो रिश्ता बहुत मजबूत रहता है। प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने का थोड़ा इनका कमी है, क्योंकि ये दिमाग से सोचेंगे, दिल से नहीं सोचेंगे। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, और इनको इससे भी फ़र्क पड़ेगा कि एज भी बहुत कम ना हो आप इनसे आपकी, ठीक है। अगर आप सेम एज के हुए तो अच्छी बात है, अगर आपकी एज इनसे काफ़ी कम हुई तो इनको कन्विंस करने में काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि सोच उनकी वैसी है कि अगर एज एक जैसी, एक समान नहीं होती है तो सामने वाला बंदा आपको समझ नहीं सकता। ओके। इनके जो फादर हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं, अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो विदेश में आना जाना होगा, ठीक है। ऐसा कुछ है यहाँ पर, वहाँ का कुछ संभालते होंगे, और हो सकता है ये
हमारे अपने इंडिया में ही हों, कुछ है यहाँ पर कनेक्शंस वगैरह होंगे। फ्रेंडशिप इनकी होगी, काफ़ी सारे लोगों से बनाकर भी चलेंगे, हेल्प भी करना इनको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनके सामने ये ओपन अप होंगे, नहीं इनको होना पसंद है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है ये डिवोर्सी हों, तो इनके बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ 2 से 3, तो वो भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर ये मैरिड नहीं होंगे, अगर ये डिवोर्सी नहीं होंगे, तो हो सकता है इनका ऑर्फेनेज हो, या फिर ये संभालते हो, या फिर इनके अंडर कुछ लोग काम करते हो, उनको ये अपने बच्चों के जैसे लेते हो। ठीक है, ये हो सकता है। ये इन्होंने अपना ऐसा लाइफ स्टाइल बना लिया होगा, इन्होंने अपनी सोच ऐसी बना ली होगी कि अगर इनको अकेला भी रहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर इतना लवी डवी सी एनर्जी मुझे नहीं आ रही है। इनको देखकर मुझे यही लग रहा है कि इनके लिए मायने रखता है कि अंडरस्टैंडिंग हो, और फिर वो जो रिस्पेक्ट होती है, जो समझ होती है, उससे प्यार पनप जाता है धीरे धीरे करके। लेकिन वो नहीं होता कि जैसे एक नज़र में ही देखा और पागल हो गए प्यार में, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। जिम्मेदारियाँ इन पर बहुत होंगी, तो कहीं ना कहीं ये हमेशा ही खुद के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे। जैसे कहीं जाना है तो नहीं गए, कुछ करना है तो नहीं किया, क्योंकि लोग हैं उनको देखना है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। एंड आपको भी केयर करेंगे, ऐसा नहीं है कि लोगों की केयर करी तो आपको छोड़ दिया, वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो ये करते हैं वो आप भी करो। ठीक है, प्यार होगा वो ठीक है, लेकिन शुरुआत में आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि प्यार में पागल होकर पढ़कर ये आपसे शादी कर लेंगे, नहीं। ये आप भले ही इनको बहुत अट्रैक्टिव लगो, लेकिन अगर इनको लगा कि सोच एक जैसी नहीं है और आप इनका साथ नहीं दे पाओगे, तो शायद ये देखो, इनके दिमाग में यही चलता है कि शादी ना ही करो तो भी अच्छा है। तो ऐसे में खुद सोच लो, है ना। प्यार होगा लेकिन ये खुलकर कहेंगे नहीं अपनी बात, टाइम लगा लेंगे। तो आप अगर इनके साथ में रहना चाहते हो तो आपको थोड़ा इनके साथ में टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा, और इतनी अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी कि ये उससे खुश हो जाएं कि आप इनको समझते हो, बिन कहे ही समझते हो। ओके, ये है यहाँ पर। और देख लेते हैं राशि की। मैं अगर बात करूँ तो फायर साइन हो सकते हैं, एंड एयर साइन का भी मुझे लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के होंगे, एंड सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना इनको पसंद होगा। खुद को भी कंट्रोल करेंगे और दूसरों को भी कंट्रोल करने की प्रवृत्ति इनकी होगी कि इनके अंडर लोग काम करें, इनसे पूछ कर करें, क्योंकि इनको ये लगेगा कि ये काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इनको लाइफ का ज़्यादा पता है। एंड रिस्पेक्ट सभी की करेंगे, सभी से प्यार से बोलेंगे, आपको भी बहुत प्यार देंगे, ठीक है, आपको भी बहुत रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन समय के साथ ये ग्रो होगा। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पर आपके लिए, देन लवर्स। तो यस, ये कनेक्शन हाँ टफ होगा लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे की जान होगे, नहीं रह पाओगे एक दूसरे के बगैर। बट वही है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, लॉजिकल होंगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। इन एंड यांग की एनर्जी फील कर पा रही हूँ, ट्विन फ्लेम की एनर्जी फील कर पा रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। आपको पता होगा कि अगर आपको अधूरा सा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, इनको समझने में टाइम लगेगा, इनको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा ही होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में आप लोग पढ़ें, इन एंड यांग के बारे में आप लोग पढ़ें गूगल पर जाकर, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कनेक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जो चीज़ हमारे अंदर ज़्यादा अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो हमारा पार्टनर प्रैक्टिकल होगा, तो इस चीज़ को वो बैलेंस में लेकर आएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है तो आप इमोशनल हो, तो उस चीज़ को आप बैलेंस में लेकर आओगे। इसीलिए रिश्ता बहुत सुंदर होता है। फिर से एम्परर का कार्ड आया है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, और भाई आप लोगों को अलग तो कोई नहीं कर सकता। शादी भले ही लेट हो, क्योंकि हो सकता है इनको कन्विंस करने में आपको टाइम लगे, जो कि मैंने पहले ही बताया। और मैं यहाँ पर आपकी भी बात नहीं करूँगी कि आपको टाइम लगेगा। एक्चुअली डिवाइन ही चाहेगी कि जो भी डिवाइन टाइमिंग है उसमें ही आप दोनों का यूनियन हो, बट आपको अलग तो कोई नहीं कर सकता। ये तो कंफर्म हो गया। यहाँ पर एम्परर था, फिर यहाँ एम्परस आई, और फिर यहाँ पर एम्परर आ गए। ये किसी के साथ में आपको देख भी नहीं पाएंगे, जलन होगी।
ठीक है, शादी के लिए भी हाँ नहीं कहेंगे और जाने भी नहीं देंगे, ये होगा हाल। बट जो भी है आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इनर वर्क अगर आप करते हो तो यूनियन होकर ही रहेगा, शादी होकर ही रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। यस, 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इनका इन एंड आउट होगा गाइस, ठीक है, आपकी लाइफ में। मैं अभी बता दूं यहाँ पर हैंगमैन भी है। सो इन एंड आउट ये करते रहेंगे, आप भी अटके रहेंगे, ये भी अटके रहेंगे। इनका तो ये है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अटके रहने पर, बट आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स हो सकता है ये कहें कि भाई शादी का देखना है या फिर नहीं देखना है। आपका मन किसी से लगेगा नहीं, ठीक है, ऐसा होगा। एंड फिर आप सोचोगे कि कब होगा, कब चीज़ें होंगी, कब ये बोलेंगे, कब। एक बात मैं और बता दूं, ये आपको मिलेंगे तो ये मत बैठे रहना कि ये अपनी फीलिंग्स कहें, ये पहले कहें, इसमें मत पड़े रहना। अगर आपको लगता है कि आपको ये पसंद है, आप इनके साथ रह सकते हो, अपनी फीलिंग्स इनको बता देना। उस वक्त भले ही आपको ना कह दें, लेकिन बाद में ये कंसीडर करेंगे, ठीक है। इनकी आदत ऐसी ही है। कलर की बात करूं तो थोड़े से डार्क हो सकते हैं, आप फेयर हो सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप डार्क हो ये फेयर हो, ठीक है। कद बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, 5'10" तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता मुझे। फिट होंगे, जिम वगैरह जाना इनको पसंद होगा। एंड बहुत ज़्यादा घने से बाल हों ऐसा भी नहीं लग रहा, ठीक ठाक होंगे। इनको थोड़ा शॉर्ट हेयर रखना ही पसंद होगा। इनको ब्लू या ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा। कॉफ़ी वगैरह पीने की हो सकता है आदत हो, कभी कभी ड्रिंक भी करते होंगे ये, फॉर श्योर लग रहा है मुझे। घूमने का बहुत शौक होगा, बहुत ही ज़्यादा। 6 नंबर हो सकता है इनका लाइफ पाथ नंबर, ओके, या फिर आपका, किसी का तो होगा, ठीक है। तो कुछ कार्ड्स हम और देखेंगे कि क्या इनके अंदर सबसे बड़ी अच्छाई है, क्या बुराई है, और फिर हम टाइम एंड डेट, मंथ, ये सब कुछ देखेंगे। हेरोफेंट, लो, 2 बारी लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर, ठीक है। सो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और यहाँ पर हैंगमैन है, यहाँ पर भी हैंगमैन है। ये कनेक्शन गाइस थोड़ा लंबा चलेगा, मतलब आप अगर सोचो कि तुरंत के तुरंत शादी हो जाए तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगी। सो यहाँ पर बुराइयां तो मुझे दिखाई ही नहीं दी अच्छाइयाँ ही हैं। ज्ञानी होंगे भाई, टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, जो भी है, ज्ञान बहुत होगा, अपने अनुभव से सीखा होगा, और वैसे भी इनको किताबें वगैरह पढ़ने का शौक होगा। अपने देश से बहुत प्यार करते होंगे, जिस भी देश में ये रहते हो, ठीक है। एंड सोल टू सोल कनेक्शन है। बुराई तो भैया मुझे कोई दिखी नहीं, मैं क्या बताऊं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या मंथ वगैरह क्या होने वाला है, डे क्या है, मंथ क्या है, कब तक शादी होगी। कार्ड गिर गया है, जस्ट ओके, ये कार्ड गिरा था। वैसे गाइज मैं आपको बता दूं, अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप लोगों की कोई टाइमिंग होती नहीं है, हालांकि मैं देख रही हूँ, बट फिर भी बता दिया जानकारी के लिए। फिर से एम्प्रेस जादू कर रखा है आप लोगों ने। ये यहाँ पर एम्प्रेयर था, और यहाँ पर इनकी ये एम्प्रेस आई थी इस डेक से, और इस वाले डेक से भी आ गया और देख लेते हैं। चैरियट, एट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वंस। सो मिलने के, या मैं कहूँ इनर वर्क करने के बाद में अगर मैं टाइम देखूं तो विद इन 2 years, ठीक है, 2 साल लगेंगे, जिसमें या तो आपके मिलने के बाद हो सकता है,
और या फिर मैं कहूँ कि इनर वर्क करने के बाद, क्योंकि मिलने से कुछ होगा नहीं, ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो इनर वर्क तो आपको करना पड़ेगा। तो इनर वर्क अगर आप शुरू करते हो तो उसके विद इन 2 years आपकी शादी होगी इनके साथ में। महीना जो है वो हो सकता है या तो अप्रैल का या फिर अगस्त, ठीक है। दिन की मैं बात करूं तो फ्राइडे होगा, एंड डेट की अगर मैं बात करूं तो 21st ये डेट होगी, ठीक है ना। इनिशियल्स देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हैं गाइस, अगर इतने आप इनको जानते हैं और इनर वर्क कर रहे हैं इतने टाइम से, तो मैं बता दूं कि आपकी विद इन 2 months इनके साथ में शादी हो सकती है, या फिर अगस्त में तो होगी ही होगी, ठीक है। OWFPMDRXZJA 6 या 9 ले लो, 6 मैंने कहा भी था। THD 7 है यहाँ पर, I, ओके। यस, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो चलिए देख लेते हैं आपकी शादी किसके साथ में होने वाली है। जानते हैं आप इनको या फिर नहीं जानते हैं, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर है जजमेंट। ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, ओके। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल जाए। अब अगर पहले से जानते हो तो फिर उनको समझ लो, या फिर हो सकता है आप यूं ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके ट्रू लव आपको मिले, तो वही मिलेंगे आपको। सन, ओके। अगस्त हो सकता है इनका बर्थ मंथ, और अगर ऐसा नहीं है तो इनका लाइफ पाथ नंबर 1 होगा। काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखने वाले होंगे, स्माइल बहुत प्यारी होगी, एंड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होंगे, ठीक है। लोग इनको देखकर अट्रैक्ट हो जाते होंगे। घूमना फिरना, हंसना खेलना इनको बड़ा पसंद होगा। 4 of Cups, 5 of Cups, हरमेट, ओके। सो ये कनेक्शन जो है गाइस, मैं आपको बता दूं, एनर्जी ऑरेकल भी ले लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको अच्छे से। एंड कार्ड्स में और भी निकालूंगी, सो डोंट वरी। वरना आप लोग सोचे कि छोटी सी रीडिंग कर रही है मैम, नहीं छोटी सी नहीं कर रही मैम, बड़ी ही करेंगी। लेकिन मैं अभी यहाँ पर निकाल रही हूँ बस, ताकि एंजल ऑफ बैलेंस आ गया, ऑल टाइड अप, वही लग रहा था मुझे। देखो ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हरमेट है और बैलेंस भी आ गया, जजमेंट भी है, सन भी है, 4 of Cups भी है, 5 of Cups भी है। ये कनेक्शन आपको देखिए बुरा ना माने लेकिन रुला लेगा, सच बता रही हूँ। ये कनेक्शन ना आपको धैर्य रखवाना सिखा देगा। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है ना, तो ये कनेक्शन आपको पढ़ा देगा कि धैर्य क्या है, ओके। इस कनेक्शन के आने से आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आएगी, ये भी मैं बता दूं। अबंडेंस आएगी, ढेर सारा पैसा, मतलब ऐसा होगा कि ये जो बंदा है आपको ट्रिगर करेगा। जब आपको ट्रिगर करेगा तो आप जानने की कोशिश करोगे कि आखिर ये क्या है, ये जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हो सकता है आपका नेचर ऐसा हो, जैसे लोग आपके पीछे पड़ जाते हो, आपको प्रपोज करते हो और आप उनको ना बोल देते हो कि नहीं मुझे नहीं आना, मुझे तुम पसंद नहीं, या कुछ भी। जैसे लोग जो अगर आप फीमेल हो देख रहे हो, तो हो सकता है आपको लड़कों ने बहुत प्रपोज किया हो और आपने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। एंड आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपने कभी धैर्य भी नहीं रखा, जो आपने चाहा वो आपको मिला भी,
लेकिन ये जो कनेक्शन है ये कुछ ऐसा होगा कि इनको आप बोलोगे और ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो वो चीज़ सोचो कितना ज़्यादा स्ट्रेस देगी आपको। जिन चीज़ों में आप रहे नहीं वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी। और इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न ये होगा कि आप दोनों को ही कहीं ना कहीं शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स इसीलिए इनके साथ में आपको मिलवाएगी ताकि आप अपना जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर जो कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं है, गलत है आपके लिए, तो उनको आप निकाल कर बाहर फेंको। तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे, मजबूरियां करवाएंगी। आप इस बंदे से मिलोगे, आपको इस बंदे के साथ में प्यार होगा, आपको लगेगा कि ये तो वैसा है भी नहीं जैसे कि मैं लड़कों को सोचती हूँ या लड़कियों को सोचता हूँ कि ऐसी होनी चाहिए, मतलब बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव, देखते ही ये लगे कि बस यही मिल जाए। ठीक है, जो भी आपकी सोच हो, जैसे ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय आपने सोच रखा है, तो ये वैसा नहीं होगा। उसके बाद भी आपको ये लगेगा कि आप क्यों इसकी तरफ खिंचा हुआ सा महसूस कर रहे हो, क्यों ये पुल क्यों है, क्यों आप इससे अलग नहीं हो पा रहे, रीज़न क्या है। तो उन रीजंस को समझने के लिए आप स्पिरिचुअल पाथ पर आओगे। और उसके बाद में कई ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में, उनके आंसर आप ढूंढोगे और धीरे 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 करके आपको ये बताया जाएगा कि भाई आप मेडिटेशन करो, आप इनर वर्क करो, आप ये करो वो करो, ये सब कुछ करोगे तब जाकर आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ पाओगे, ये बंदा आपको मिल पाएगा। सो इस बंदे की चाह में वो सारी चीज़ें आप करोगे जो कि वैसे आप नहीं करते। हो सकता है आप मेडिटेशन कभी करते ही ना हो। ओके, और इस कनेक्शन में आने के बाद में आप करोगे क्यों? क्योंकि आपको ये चाहिए, ये रीजन होगा। तो ईश्वर ना, यूनिवर्स ना ऐसे ही करती है। वो ऐसे ही कोई लड्डू दिखा देती है और फिर आपसे कहती है कि अब आओ। तो वो लड्डू लेके आगे आगे भागती है और आप पीछे पीछे भागते हो कि हमें ये लड्डू मिल जाए। और फिर वो कहती है बेटा ये काम करो फिर ये मिलेगा, ये काम करो फिर ये मिलेगा। तो हम लोगों को लगता बहुत बुरा है कि अरे ऐसे क्यों हमारे साथ हो रहा है, लेकिन वो कर रही होती है हमारे अच्छे के लिए। ओके, तो ये होने वाला है इस कनेक्शन में। बंदा ये बहुत ही ज़्यादा, देखो मैंने पहले ही कहा, हैंडसम है, लेकिन आपकी सोच के परे होगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आपको बहुत सुंदर लगेगा, आपको लगेगा कि वैसा तो नहीं है जैसे जैसों से मैं मिली हूँ, लेकिन फिर ये मुझे इतना सुंदर क्यों लगता है। ठीक है, ये हो सकता है, कुछ भी हो, क्योंकि सन की एनर्जी है तो ये कहीं ना कहीं आपको पुल करेगा, इसका ऑरा ऐसा होगा। ठीक है ना। एंड इसके अगर मन की मैं बात कहूँ तो ये बंदा थोड़ा अकेला ही रहना पसंद करेगा और यही एक रीज़न हो सकता है कि आपको कमिटमेंट ना दे और फिर ये चीज़ें बने। तो आप इसका वेट करते रहोगे और फिर वेट करते करते थक जाओगे, फिर आप सोचोगे कि अब क्या करना है, तो खुद के अंदर आप बदलाव लाएंगे, ये सब कुछ होगा। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जैसे यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है, तो कम्युनिटी का कार्ड मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दे रहा है वो ये कि कई ऐसे लोगों से आप मिलोगे जो आपको गाइड करेंगे इस जर्नी में। ऑल टाइड अप का कार्ड है यहाँ पर, तो ये कार्ड बताता है कि वही चीज़ कि मैं इससे बंधी हुई क्यों हूँ, मैं इससे बंधा हुआ क्यों हूँ, आखिर रीज़न क्या है समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज़ है, अलग भी नहीं हो पा रहे और साथ भी नहीं आ पा रहे, तो है क्या। ये बंदा ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में कोई बिजनेस करे, कोई इसका काम हो। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि हो सकता है आप लोग फिल्म इंडस्ट्री से हो, पता नहीं क्यों लगा, लेकिन मुझे लग रहा है सिंगर हो सकता है या फिर कोई एक्टर हो सकता है, या फिर आप उन लोगों से जुड़कर रहते हो, उनसे जुड़ा हुआ कोई काम करते हो, जैसे आपका कोई बिजनेस है तो वो उन लोगों तक जो हमारे हॉलीवुड बॉलीवुड में हैं उन लोगों तक ड्रेसेस पहुंचाना या कुछ, पता नहीं क्या, पर मुझे लगा सो मैंने आपको बता दिया कि कुछ तो है उन लोगों से जुड़ा हुआ कुछ। काफ़ी बड़े लेवल पर आप काम करते हो, आप भी करते हो, ये भी करते हैं, आप दोनों मिलकर कर सकते हो। नो आइडिया, आप लोग मुझे बताइए अभी कमेंट में, मुझे इतना क्या पता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं तो मैं बोलती हूँ, पर्सनल रीडिंग की बात अलग हो जाती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा। ये बंदा आपको घमंडी भी बहुत लगेगा देखने में समटाइम्स, के बहुत घमंडी है, और ये ऐसा भी होगा कि आप दोनों के बीच में फाइट होगी और ये आपको बोल दे कि आप घमंडी हो। ठीक है, ये चीज़ें भी होंगी, फाइट तो बहुत होगी जो मुझे लग रहा है शादी होने से पहले। यहाँ पर है चैरियट। सो और देख लेते हैं फिर मैं बताती हूँ।
9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। देखिए मैं बात कर रही थी अभी कि हो सकता है ये एक्टर हो या आप एक्टर हो या सिंगर हो या कुछ भी हो, यहाँ पर स्टार का कार्ड आ गया, मुझे फील ही हो रहा था तभी मैंने बोला। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड, यहाँ पर है हैंग्ड मैन। ठीक है, तो मैं ये कार्ड्स यहाँ रख रही हूँ, मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो चैरियट का कार्ड आया है, वैसे ज़्यादातर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बात करता है या फिर सोलमेट या फिर जर्नी के बारे में, लेकिन यहाँ पर इस कार्ड को देखकर जो मुझे फील हो रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है जिसके साथ में आप मिलोगे, ये जो बंदा है या बंदी है, ये आपको सिखा देंगे कि खुद के अंदर में बैलेंस कैसे बनाना है। ठीक है, ये साथ है नहीं है फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और आप इतने मजबूत खुद को बना लो कि आप खुद में खुश रह सको। ये कनेक्शन ये आपको सिखा देगा। ठीक है, बैलेंस बनाना सिखा देगा। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप में कुछ एडिक्शन है वो हट जाएगा। ठीक है, एंड अपने लाइट एंड डार्क साइड को आप बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज जो हैं हमारे अंदर, उनको अगर हम संतुलित रखते हैं तभी चीज़ें बनती हैं, अदरवाइज तो नहीं बनती हैं। लाइट चली गई, पता नहीं क्यों। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सच में चली गई है। तूफान आया है ना कल रात को, तो ये सब हो रहा है। चलिए कोई नहीं, हमारा काम चल रहा है। सो गाइज, वही मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर अगर हम चैरियट के कार्ड को देखें और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स देखें, तो दोनों ही कार्ड्स बैलेंस की बात करते हैं। तो आपके अंदर अगर ढेर सारे सवाल बने रहते हैं तो उनका जवाब आपको मिलेगा। ओवर थिंक हो सकता है आप बहुत करते हो, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के आने के बाद में आप ओवर थिंक करने लग जाएं, बट फिर आपको पता चलेगा कि भाई इस एनर्जी से बाहर कैसे निकलना है। ऐसे निकलना है कि आपको एंजल से प्रे करनी है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, आपके अंदर धैर्य आ जाएगा। यहाँ पर देखो बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, यहाँ पर भी बैलेंस, यहाँ पर भी बैलेंस, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बैलेंस बना देगा ये कनेक्शन। ठीक है ना। अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे तगड़े से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये भी लग रहा है कि सेल्फ वर्थ इश्यूज होंगे इनके अंदर। पता नहीं मुझे क्यों फील हो रहा है, हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड है नहीं, बट आई फील कि होंगे इनके अंदर किसी तरीके का फोबिया होगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप शादी से पहले इनके साथ में फिजिकल हों। सभी के लिए नहीं कह रही, जनरल रीडिंग है। ओके, मुझे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं, ऐसे तो हम नहीं करते हैं। तो गाइस, मैंने कहा कि ये जनरल रीडिंग है, अगर आप ऐसे नहीं हो तो आप उसको इग्नोर कर दो। ठीक है ना। सो अगर ऐसा नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है क्या मतलब फिजिकल हों आप शादी से पहले, ये सोच कर के शादी होगी, बट फिर चीज़ें अटक जाएं। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर एक अच्छाई और एक बुराई, इनकी क्या आती है, इनकी सबसे बड़ी अच्छाई और सबसे बड़ी बुराई। ओके, तो बैलेंस इनके अंदर भी नहीं होगा। फिर से देखो चैरियट आ गया। बैलेंस इनके अंदर भी नहीं होगा, बैलेंस आपके अंदर भी नहीं होगा, इसीलिए आप दोनों मिलोगे। और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो ये कार्ड बताता है कि ये बंदा है तो बहुत ज़्यादा मजबूत। ओके, ये कुछ भी चाहे पा सकता है, लेकिन बैलेंस ना होने की वजह से इसको दिक्कत होगी, ये लेट करता जाएगा मामला। देख लेते हैं अब क्या डेट आती है और क्या साल आता है, क्या महीना आता है जबकि आपकी शादी होगी इनके साथ में। मैं थोड़ा लाइट का करती हूँ, वेट, जुगाड़। ओके गाइज, थोड़ा सा कुछ लग रहा है ठीक ठाक। चलिए देखते हैं कि क्या दिन होगा, डेट क्या होगी, मंथ क्या होगा, साल क्या होगा। लेट्स सी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, ये इन एंड आउट काफ़ी ज़्यादा करेंगे। मुझे पता नहीं, बार बार ऐसे लग रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन ऐसा होगा कि सच में आपको बहुत गुस्सा आएगा। इनको फिजिकल होने का कुछ होगा तो ये बोलेंगे आपको, और शादी का आप बोलोगे तो ये अटका देंगे, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देंगी, हर्ट हो जाओगे आप, लेकिन जो भी है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। टॉवर विद इन 2 years। ठीक है, मिलने के या इनर वर्क करने के बाद में ये टाइमिंग है, विद इन 2 years। एंड
अक्टूबर का मंथ होगा। डेट हो सकती है यहाँ पर आपकी या तो 12 या फिर 3। ओके, ये डेट हो सकती है। डे होगा आपका मंडे, ये होगा। ऐसा भी हो सकता है किसी से कुछ रेजोनेट करे, किसी से कुछ रेजोनेट करे, ठीक है। सिर्फ एक के लिए मैं नहीं कह रही कि ये डेट होगा या ये मंथ होगा। किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। इनिशियल्स देख लेते हैं। और ये जो 2 साल मैंने बताए हैं, आ गई लाइट, ये 2 साल जो मैंने बताए हैं ये आपके इनर वर्क करने के बाद में बताए हैं। QEFOMKHTVBGCWRZD, ये इनिशियल्स हैं गाइस। और ये थी आपकी रीडिंग। एंड गाइस मैं फिर से कहूँगी, ये कनेक्शन भाई आपको बहुत पक जाओगे आप ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप लोग अपने 7 चक्रा हीलिंग, क्लींजिंग, ये सब कुछ करने लग जाएं इनसे मिलने के बाद। मिल चुके हो तो भी मैं बताऊंगी कि वही आपको करना है। एक कार्ड 2 ऑफ कप्स। ओके, हो जाएगी शादी आपकी। डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हालांकि आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए ही मैं देख रही थी, मतलब किसके साथ में शादी होगी यही देख रही थी, लेकिन मुझे थोड़े से पता नहीं क्यों फिर भी डाउट हो रहे थे, तो मैंने कंफर्म कर लिया। ठीक है, वो इतना भी लेट नहीं होगा, हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्यार भी बहुत रहेगा। मैं एक्चुअली देखना चाहती थी कि प्यार कितना रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यार है, डोंट वरी, ओके, उसको लेकर ना सोचिए। लेकिन वही है कि मैजिशियन की एनर्जी है, थोड़ा सा आपको देखना संभालना पड़ेगा। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।